उनके आए और किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, किनका कौन क्वालिफाइड हुए सेकेंड स्टेज के लिए और कौन नहीं हुए। तो देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को आप इतना फैलाएं, इतना शेयर करें, ताकि हर एक जो हमारे पीबी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो मामा जी जिनको कहा जाता है, लेकिन उनको भांजियों की कोई फिक्र नहीं है। अभी जनरल की गर्ल्स, उनका पिछली बार 46 फाइनल कट ऑफ रहा था। अभी देखा जाए तो 76, 77 या 74 में भी उनका फिजिकल के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हुआ है। वहीं यदि ओबीसी की गर्ल्स का देखा जाए तो 66 उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था 2017 में, और अभी देखा जाए तो 72, 73 तक उनको फिजिकल के लिए भी नहीं बुलाया गया है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सीधा इन्होंने रिजल्ट दिया और उसमें एक ही चीज़ रही कि क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड। इसमें कोई उन्होंने कि कितना नंबर आया, क्या हुआ, कितने क्वेश्चन इनके सही रहे गलत रहे, इसका कोई विरोध नहीं, कोई मतलब नहीं। सीधा उन्होंने रिजल्ट दे दिया कि ये बंदा क्वालिफाइड है, ये लड़की डिसक्वालिफाइड है। तो हम आपको बताएं, अभी एक एक का नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर खड़ी हुई सभी गर्ल्स का, ये हमारी क्वालिफाइड की लाइन है, गर्ल्स और बॉयज़ की, और ये जो नॉट क्वालिफाइड हुए हैं उन गर्ल्स का है, और उनका कितना नंबर है, किस कैटेगरी से। तो मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा, और इस वीडियो को आप अंत तक देखना और पूरा शेयर करना, ताकि ये चीज़ें सभी के बीच में पहुँचे, सभी के बीच में कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी आपने देखा, चाहे रेलवे की एग्ज़ाम हुई, उसमें भी हमारे देश में यदि एग्ज़ाम का लेवल देखा जाए, अलग अलग एग्ज़ाम का लेवल, तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो देखा जाए, या तो नंबर में या नॉर्मलाइजेशन में, वो एक ऐसा माहौल बना दिया है कि नॉर्मलाइजेशन में किनका करना है, नहीं करना है, 5-5, 10-10 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो लड़कियां मेहनत कर रही है, जिनने दिन रात एक किया है, 70-75 नंबर लाए हैं, आज वो नॉट क्वालिफाइड में खड़े हैं। आज उनका, आप वहाँ जो फाइनल लिस्ट होती है उसको छोड़िए, फिजिकल के लिए उनका नाम नहीं आया। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। मैं एक एक क्वालिफाइड से मैं आपको बाद में मिलवाऊंगा, पहले जिनका नॉट क्वालिफाइड हुआ है और जिनका नंबर कैटेगरी वाइज कितना है, वो आप बिल्कुल अपना देख सकते हैं और उनके विचार भी आप जान सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है बेटा आपका? अनीता गुर्जर सर। अनीता गुर्जर। कितना नंबर रहा आपका? 70 नंबर सर। 70 नंबर। कैटेगरी क्या है आपका? ओबीसी है, 70 नंबर है। और क्या रहा आपका रिजल्ट? नॉट क्वालिफाइड रहा, 70 नंबर ओबीसी में। पिछली बार 66 में फाइनल मेरिट हुआ था, और अभी भी यदि मैंने एक एक जो पेपर हुआ उसका एक एक पेपर का मैंने रिव्यू लिया, उसमें बहुत ही कोई पूरे सेंटर्स में कोई लड़की होती थी जो 70 अबो नंबर लेके आए, तो उसमें से एक ये भी थे 70 जिनका सेकंड स्टेज के लिए फिजिकल के लिए भी नहीं हुआ है। आप जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया उस दिन आपकी लेब या उसमें और कोई ज़्यादा नंबर था, कितना था? 77 एक लड़के का था सर। और गर्ल्स में नहीं था सर। गर्ल्स में नहीं था। तो आप इस रिजल्ट को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर अब क्या कहें सर, व्यापम तो पिछले साल से भी बदनाम थी, अब भी बदनाम थी। कृषि अधिकारी की जो निकली थी उसमें भी इन लोगों ने ऐसी ही करी थी धांधली। एक ही कॉलेज के बच्चे का 92 नंबर, 2-3 बच्चे को इतने क्वालिफाई कर दिया था, 92 ला दिया था। बाकी वो मतलब उनकी अटेंडेंस भी नहीं थी, अच्छा परफॉर्मेंस उनका पढ़ने में भी नहीं था, उसके बावजूद भी ये लोग उनको पास कर दिया, और बाकी को ऐसे घोटाला करा, और फिर बाद में रिज़ल्ट बदला। और ऐसा इन्होंने वन विभाग अधिकारी उसमें भी करा था, वन विभाग वाले में भी, तो उसने भी ऐसा रिज़ल्ट सबको पास कर दिया था। ये तो पिछले कई सालों से बदनाम है सर। अच्छे बुरे आदमी का नाम तुम रामदास रख दोगे तो रामदास नहीं हो जाएगा, जैसे व्यापम का हटा के पी भी इन्होंने रख दिया। हाँ, तो रामदास नहीं हो जाएगा, वो तो बुरा ही रहेगा जी। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 70 नंबर है ओबीसी गर्ल्स, उनका अभी सेकेंड स्टेज के लिए नॉट क्वालिफाइड रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्ल्स का क्या, और आप यदि देखेंगे तो 65 में भी 66 या 65 ओबीसी बॉयज़ का सिलेक्शन हुआ है सेकेंड स्टेज के लिए। तो ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है, क्या तरीका है, मेरी तो समझ से परे है। यदि आपको भी गलत लगे तो आप ज़रूर शेयर करें और इस बात को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक वो अंधे और बहरे लोग पीईबी के बैठे हुए हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन का तरीका क्या है, आपका किस तरीके से आपने नॉर्मलाइजेशन किया है। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी बामनी। लक्ष्मी। कितना नंबर था आपका? 51। कैटेगरी क्या है आपकी? एसटी कैटेगरी है। 52 नंबर में एसटी कैटेगरी के बॉयज़ का सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ पर 51 गर्ल्स का
अभी सेकेंड स्टेज के लिए फिजिकल के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। ऐसे ही मैं सभी से आपको मिलवाऊंगा। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? वर्षा बिलाला। कितना नंबर था आपका? 50 50। और कैटेगरी क्या थी आपकी? ST। एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में पिछली बार 46 नंबर पे 44 या 46 नंबर पे फाइनल मेरिट में 2017 में सिलेक्शन हुआ था, और अभी आप देख सकते हैं अभी 50 नंबर में 52, 56, 58 में फिजिकल के लिए भी नहीं बुलाया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं मेरी तो बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि मैंने एक एक बहुत गहराई से एक एक पेपर का एनालिसिस किया उस आधार पे फिर, और आज मेरे पास तकरीबन 60 से 70 बच्चों के कॉल आए होंगे, उसमें किसी भी एक गर्ल्स का कॉल नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हुआ हो या मुझे फिजिकल के लिए आना हो। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? मनीषा नागर। मनीषा नागर। कितना नंबर है आपका? 69। 69 नंबर। ओबीसी कैटेगरी है आपका? यस सर, ओबीसी कैटेगरी। जी, तो आपका नहीं हो पाया? नहीं सर। आप अभी 70 नंबर उनका था और 69 इनका है। ओबीसी में गर्ल्स, इनका सेकंड स्टेज के लिए क्लियर नहीं हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर। सर व्यापम है ना, कांस्टेबल के एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हर चीज़ में संघर्ष, जब वैकेंसी लाने के लिए संघर्ष किया, फिर एग्ज़ाम नहीं लिया, एग्ज़ाम करवाने के लिए संघर्ष किया बच्चों ने, तब भी भोपाल जाकर आंदोलन वगैरह किए, तब भी बहुत मार खाई बच्चों ने, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और एग्ज़ाम का जो लेवल था वो भी इस बार 2017 का लेवल क्या था और इस बार लेवल क्या काफी हार्ड था। बिल्कुल बहुत लेवल हार्ड कर दिया। और अब सबको शांति हो गई थी कि हाँ ठीक है, एग्ज़ाम हो गए, अच्छे नंबर आ गए, तो रिजल्ट को लेकर भी संघर्ष हर चीज़ में, मतलब कि व्यापम बिल्कुल भी कांस्टेबल के एग्ज़ाम को लेकर तो बिल्कुल भी वो नहीं था। चलिए, थैंक यू आप अपनी बात रखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? निकिता बिलाला। कितना नंबर रहा आपका? 56। 56। कैटेगरी क्या है आपका? ST। एसटी। अभी सेकंड स्टेज के लिए आपका क्लियर नहीं हुआ। नो सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर व्यापम वो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वो पीछे रखेंगे बेटी को तो बेटी बढ़ेगी कैसे? और हम बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ना एजुकेशन है ज़्यादा, बहुत ही कम एजुकेशन है, ना बेटियों को ज़्यादा पढ़ने देते, और अब बढ़ती है जो बेटी तो उनको ऐसे पीछे रखते तो कैसे बढ़ेगी बेटी? आप पीछे रखेंगे तो। बिल्कुल, आप एक एक गर्ल्स के अपने शब्द सुनिए, उनकी मेहनत, उन्होंने बहुत छोटे कस्बों से बहुत दूर दूर से यहाँ पढ़ाई के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? बैजंती। कहाँ से आए हैं बेटा आप? पेपरिया। पिपरिया से। कितना नंबर था आपका? 63। 63 नंबर। कैटेगरी क्या है आपकी? SC। एससी कैटेगरी। 63 नंबर गर्ल्स का। सेकंड स्टेज के लिए आपका क्वालिफाइड नहीं नो हुआ है? सर। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी 63 नंबर है और इनका फिजिकल के लिए नहीं हो पाया है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सर व्यापम को दोबारा रिजल्ट घोषित करना चाहिए। व्यापम को दोबारा रिजल्ट घोषित करना जी सर। चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इसका बहुत ज़्यादा समर्थन करता हूँ कि गर्ल्स का रिजल्ट पूरा वापस रिपीट होना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद क्या सर। नाम है आपका? कुसुम राजपूत। जनरल कैटेगरी आपकी। कहाँ से हैं आप? देवास जिले से। जी, कितना नंबर था आपका? 53। 53। तो और आपका सेकंड स्टेज के लिए क्लियर नहीं हुआ है ना? नहीं। अब 73, 74 का नहीं हुआ तो मैं आपसे ज़्यादा डिटेल में Yes, नहीं sir. जानूंगा। बाकी और भी गर्ल्स हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? पुष्पा बिलाला। किस जिले से हैं आप? राजगढ़ जिले से। कैटेगरी क्या है आपका? ST। कितना नंबर था आपका? 57। 57 नंबर था एसटी कैटेगरी में, और सेकंड स्टेज के लिए आपका नहीं हुआ। नहीं क्वालिफाई हुआ सर। जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूँगी कि जैसे मामा जी कहने को तो लड़कियों को भांजी कहते हैं, पर उनके लिए करते कुछ नहीं है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आप यहाँ पे सबकी अपने अपने मन की गाथा है, उसको आप बाकायदा सुनिए, जानिए। और इन्होंने बहुत मेहनत की है अपने रिटर्न के लिए भी, अपने फिजिकल के लिए भी। नाम बताइए अपना। निशा बनवारी। कहाँ से आए आप? छिंदवाड़ा। कितना नंबर था आपका? 63 63 ओबीसी। जी। छिंदवाड़ा से आए हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं। तो आपका सेकंड स्टेज के लिए नहीं हुआ। नहीं, नॉट तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूँगी कि उनको रिज़ल्ट फिर से अपडेट करना चाहिए, क्योंकि सारी लड़कियों के रिज़ल्ट ऐसे ही आए हैं, तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसा चलेगा? थैंक यू। बिल्कुल, हम भी आपसे समर्थित हैं। जय हिंद। जय हिंद क्या सर। नाम है आपका? आरती जाटव। आरती जाटव। कहाँ से हैं आप? मैं शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। क्या कैटेगरी है आपकी? SC। 64 नंबर है सर मेरे। 64 नंबर है, फिर भी आपका नहीं फिर भी नहीं हुआ सर। क्या पता क्या लगा रखा है, फर्जीवाड़ा व्यापम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कितनी उम्मीद लेके आए थे हम घर वालों की, हमें रिजल्ट में संशोधन चाहिए। और जो मेरा कहना ये है कि इलेक्शन हो रहा है ना, इस बार कोई भी स्टूडेंट वोट नहीं करेगा, कोई भी। उनको बताना है कि स्टूडेंट पावर होता है क्या है, हमें संशोधन चाहिए रिजल्ट में। बस क्या मुँह लेके जाए हम, घर पे जाए तो माँ बाप की कितनी उम्मीद लेके आए हम। बिल्कुल, और आपने 2017 का जैसा कट ऑफ देखा, उसके लेवल से बहुत अच्छा नंबर है। उसके नोट क्वालिफाई कर दिया हमें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमें तो संशोधन चाहिए बस रिजल्ट में। बिल्कुल, तो मेरा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन है कि आपका इसमें संशोधन होना चाहिए रिजल्ट में। जय हिंद।
जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? भारतीय हिरवा, कहाँ से आए आप? नीमच जिले से। कितना नंबर था आपका? सर 56 56 जनरल जनरल कैटेगरी। कैटेगरी। जी, तो नहीं हुआ आपका भी? नहीं सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लड़कियों के लिए नहीं निकालनी है वैकेंसी तो आप निकालिए ही मत। आप क्यों मतलब हम लोगों को इतना ये दिलासा दे रहे हो कि नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं बढ़ाना तो सर वैकेंसी मत निकालिए हमारे लिए, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये धोखे वाला दिलासा से अच्छा है हम लोग अपने घर रहेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू बेटा। जय हिंद। जय हिंद क्या नाम है आपका? रानू राठौर, कहाँ से आए आप? नीमच डिस्ट्रिक्ट से। कैटेगरी क्या है आपका? ओबीसी ओबीसी। कितना नंबर था आपका? 63। ओबीसी 63 नंबर। यस आपका सर। सेकंड स्टेज के लिए नहीं हुआ है? नॉट क्वालिफाई। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, कि इनको नहीं पढ़ाना है तो नहीं, या तो मना ही कर दे बिल्कुल, या फिर नया रिजल्ट निकाले, क्योंकि लड़कियों की इतना भविष्य के साथ उनके साथ खिलवाड़ नहीं करे कि वो आगे बढ़ने के लिए डरे। आगे आ रही है अगर लड़कियां तो उन्हें बढ़ने का मौका दे सर। ये गलत है ये कि इससे बहुत सारी गर्ल्स की उम्मीदें टूटती हैं कि वो इतना अच्छा नंबर लाके नहीं सर कर आगे पाई। जो हमारे छोटे भाई बहन आ रहे हैं वो क्या करेंगे पढ़ के? जब वो गर्ल्स अब आगे वो वैसे ही नहीं उठेगी, अगर उनका वो देखेगी, अगर आगे वो सिलेक्शन देखेगी तो सर वो तैयारी करेगी ना, कैसे करेगी वो तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बेटा। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? सीमा गाडरे, कहाँ से आए आप? झावा से। जिला? झाबुआ। झाबुआ से। कितना नंबर था आपका? 53 ST। 53 ST कैटेगरी। आपका भी नहीं हो पाया? नहीं सर। कुछ कहना चाहेंगे आप? ना सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? ऋतु राजपूत, कहाँ से आए ऋतु आप? नरसिंहपुर जिले से हूँ मैं। नरसिंहपुर जी। से। और कितना नंबर है आपका? 65 नंबर है मेरा। 65 जनरल कैटेगरी से हैं। आपका अभी क्वालिफाइड नहीं हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि पहले तो इसका नाम व्यापम था, उसको चेंज करके पीईबी कर दिया है, ठीक है, बट उसकी जो प्रोसेस है वो अभी भी वही है। मतलब जो हमने अदर एग्जाम्स भी देखे, लाइक एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम भी देखा, उसमें भी इन्होंने यही फर्जीवाड़ा किया था। तो यदि आपको फर्जीवाड़ा करना ही है तो आप फिर पहले से ही पैसे लेके कर लीजिए ना, हम लोगों को इतनी मेहनत क्यों करवाते हो आप? बस यही कहूँगी कि फिर से आपको संशोधन करना चाहिए और हम लोगों को अगेन से रिजल्ट देना चाहिए और हम लोगों के साथ इंसाफ चाहिए सर हमें बस। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, हम भी आपके साथ हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? शिवानी चौहान, कहाँ से हैं आप? सीहोर। कितना नंबर था आपका? 56 56। कैटेगरी क्या है आप? जनरल। जनरल कैटेगरी है। तो आपका सेकंड स्टेज के लिए नहीं हुआ है? नहीं। कुछ कहना चाहेंगे आप? कि सर व्यापम मतलब दोबारा से रिजल्ट दे, और उसमें मतलब ये नहीं कि मतलब पिछली बार जैसे 2017 में देखा था तो 46 गया था, 42 नंबर पे फिजिकल के लिए बुलाए थे। इस बार तो मतलब कुछ वही नहीं है, 71 तक को नहीं बुला रहे हैं, 75 तक को नहीं? 75 तक को नहीं बुला रहे हैं। मतलब कैसा रिजल्ट दिया है ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? श्यामा राजपूत, श्यामा राजपूत। कहाँ से हैं आप? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। जनरल कैटेगरी आपका कितना नंबर है? 71। 71 नंबर है जनरल कैटेगरी से। आपका सेकंड स्टेज के लिए नहीं हुआ सर। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, अगर इतना नंबर लाके भी हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर आगे क्या सोच लेंगे हम? अगली भर्ती के लिए भी क्या सोचेंगे? जी बिल्कुल। और रिजल्ट तो आना ही सर डबल संशोधित होना चाहिए। ओके, जय हिंद। सर क्या नाम है आपका? गरिमा जादौन, कहाँ से हैं आप? सर उज्जैन से। कैटेगरी क्या है आपका? जनरल सर, और कितना नंबर था आपका? 68 मार्क्स। 68 मार्क्स जनरल कैटेगरी से। आपका भी नहीं हुआ है? जी सर, सिलेक्शन नहीं हुआ है। जी जी। सर। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हम जानते हैं व्यापम फर्जीवाड़े के लिए अव्वल आती है, इस बार भी उसने रिकॉर्ड तोड़ा है और वो फर्जीवाड़े में अव्वल आया है। और हम माननीय मुख्यमंत्री से और पीईबी से जो हमारा राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके तहत हम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कहाँ उनने 5 गुना लड़कियों को लिया है। आप हमें पारदर्शिता दिखाइए और 5 गुना लड़कियों की लिस्ट दिखाइए कि कहाँ आपने 5 गुना लड़की ली है। थैंक यू बेटा। जय हिंद। जय हिंद। क्या नाम है आपका? आरती राठौड़, कहाँ से आए आप? शाजापुर जिले से। कितना स्कोर था आपका? 68 68। कैटेगरी क्या है? जनरल। जनरल कैटेगरी से 68 नंबर है और सेकंड स्टेज के लिए नहीं हुआ है। नहीं हुआ सर। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं सर कि लड़कियां बहुत ही परिस्थितियों से लड़कर यहाँ इस जगह तक पहुँचती है, और पीईबी जैसे है नॉर्मलाइजेशन पता नहीं कैसी क्या प्रोसेस करता है और एक ही झटके में सारे सपने सब बर्बाद कर देता है। और इस बार तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया है इन लोगों ने, तो रिज़ल्ट में संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल, हम आपका समर्थन करते हैं और ज़रूर यदि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची तो इसमें संशोधन भी होगा। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? रुकमा नागर, कितना स्कोर था आपका? 61 61 नंबर। कैटेगरी क्या आपका? ओबीसी। ओबीसी। आपका सेकंड स्टेज के लिए नहीं हो पाया। बिल्कुल बेटा, मैं समझ सकता हूँ और आपकी इसी बात के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि ये
तो आप यहाँ पर उनका दर्द समझ सकते हैं सभी गर्ल्स का, और उनको दिखाने के लिए ही हमने ये प्रयास किया है, ये वीडियो हमने बनाया है। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? सर सोनम वासनिक। कहाँ से हैं आप? सर सिवनी जिले से। कैटेगरी क्या आपका? सर एससी। एससी। कितना नंबर था आपका? सर 59। 59 नंबर था, और अभी ये सेकंड स्टेज के लिए क्लियर नहीं हो पाए हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर व्यापम को दूसरा रिजल्ट घोषित करना चाहिए। व्यापम को दूसरा रिजल्ट घोषित करना चाहिए 100%। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? रागनी राजपूत। कहाँ से आए बेटा आप? सर बीना। बीना से। क्या स्कोर था आपका? 66। 66 नंबर। देख सकते हैं आप। कैटेगरी क्या है? जनरल थी। जनरल कैटेगरी में 66, 67, 71, 72 नंबर जिनका नहीं हुआ है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, यही है कि 46 से अगर आपने मतलब 76 रख दिया तो आपका ये चल क्या रहा है सर? कम से कम 60 वालों को रनिंग पे तो बुलाते आप, एक बार मौका तो मिलना चाहिए। लड़कियां तो वैसे ही घर से बाहर नहीं निकल पाती, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए थी सर। और अगर आपने ये सब किया है, अगर ये लड़कों के साथ किया होता तो आज चक्का जाम होता। आपने लड़कियों के साथ इसीलिए किया क्योंकि ये कमज़ोर हैं, घर से निकल ही नहीं पाएंगी, कुछ नहीं हो सकता इनका, इसीलिए ये किया है। क्योंकि 60+ लड़कियां सारी रनिंग पर जानी थी सर। ये हुआ क्या है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा सर। एक बार तो आवाज़ उठानी चाहिए। लड़कियां इतनी भी अबला नहीं है आज की कि बिल्कुल चुप हो के बैठ जाएं और तुम कुछ कर ही नहीं सकती। इन्हें यही सिद्ध किया है सर कि तुम कुछ नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल, ये जो आपकी आवाज़ है, आपका दर्द है, आपके आंसू, ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी और आपको ज़रूर न्याय मिलेगा, और ये रिजल्ट में भी संशोधन होना चाहिए 100%। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? ज्योति सूर्यवंशी। कहाँ से हैं आप? सर उज्जैन से। कितना नंबर था आपका? 57 नंबर। और आपका सेकंड स्टेज के लिए नहीं हुआ? नहीं। कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे सर कि सरकार पहले तो बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बचाया है तुम लोगों ने? यही बताया तो, फर्जीवाड़ा करके तुमने तुम्हारी वाली दिखा दी है। अब लड़कियां कैसे पढ़ती है, कैसे उनके घर से गुजर रही है, इतना तो अंदाज़ा नहीं है। तुमको पहले ही देना है कि हम लोगों को सिलेक्टेड लोगों को सीट देना है, तो तुम निकालो ही मत। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने अगली भर्ती के लिए जो 6000 पद निकाले हैं वो आप पहले से ही बता दो कि आप किन किन लोगों को दे रहे हो, ताकि हम तो सर उन्हें मना ही कर देना चाहिए। जनरल वाले लेने ही नहीं है, उन्हें जनरल वाले हर फील्ड में पीछे हैं और जनरल वालों को अब होता ही नहीं है। सीधा बोल दो, अगर आपको भरवाना नहीं है जनरल का मना कर दो कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ना भरो जनरल वाले। हाँ सर सही बात। आप मैं यही बोलना चाहूँगी, जो 6000 निकल रहे हैं आप पहले से सिलेक्ट बता दो और लिस्ट भी दे दो कि भैया ये है, तो हम मेहनत ही नहीं करें। इतना टाइम इतना पैसा बर्बाद कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं और हमको एक भी मौका नहीं दिया जा रहा है सर। ये तो सरासर गलत है सर। थैंक यू बेटा। जय हिंद। जय हिंद। क्या नाम है आपका? श्रद्धा तिवारी। कहाँ से आए आप? सतना जिला से। सतना से। कितने नंबर है आपके? 60 नंबर है सब। 60 नंबर। कैटेगरी? जनरल। जनरल कैटेगरी से 60 नंबर है, और EWS भी है साथ में, आप देख सकते हैं नॉट क्वालिफाइड में है। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर लड़कियों को इतना मेहनत करके पढ़ी है, भाई पिछली बार जब 46 नंबर से जनरल वालों का हुआ है तो हमने सोचा शायद हो जाएगा। हम लोगों ने इतनी मेहनत की, फिजिकल के लिए भी घर से बाहर जहाँ नहीं निकलने को मिलता था वहाँ मेरे भैया ने यहाँ मुझे छोड़ा। हम लोग को बाहर नहीं जाने दिया जाता, फिर भी हम लोगों ने घर वालों को किसी तरह कन्विंस किया यहाँ आए। हमारे घर वाले इतना सपोर्ट किए हमको, हर एक चीज़ से, पढ़ाई में भी इतना सपोर्ट किए। मेरे भैया ने मेरे लिए इतना, मतलब फीस भी इतने दिन से पढ़ते हो गए, कोचिंग भी जाते थे। यहाँ भी आप फिजिकल के लिए आए? यहाँ का भी फीस दिया हमने। हम लोगों ने कैसे किया ये हम लोग जानते हैं। उसका कुछ नहीं सोचा जाता। फिर जनरल के साथ इतना अन्याय क्यों? हर बार, इस बार तो हर लड़की के साथ अन्याय हुआ है सर, चाहे जनरल की हो, SC की हो, ST की हो, OBC की हो, सबके साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आपके शब्द वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचने चाहिए। जय हिंद। जय हिंद सर। कितना नंबर था आपका? 60। कैटेगरी? SC कैटेगरी। 60 नंबर था, नहीं हुआ आपका सेकंड? नहीं सर। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर हमें संशोधन चाहिए रिजल्ट में, लड़कियों को, सारियों को। बिल्कुल संशोधन चाहिए, और संशोधन होना भी चाहिए। जनरलाइजेशन कैसे, किस टाइप से किया है वो भी चाहिए। बिल्कुल पूरा पारदर्शिता रख के और उनको बताना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? मोहिनी जाटवा। कितना नंबर रहा आपका? 57 SC कैटेगरी। SC कैटेगरी 57 नहीं हो पाया आपका? जी सर नहीं हुआ। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को अपना सिस्टम बदलना चाहिए। वो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें लड़कियों को ही फेल करा है इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि 49% महिला वोटर्स है, अगर वो सरकार बना सकती है तो सरकार गिरा भी सकती है। तो उन्हें अपने सिस्टम में चेंज करना चाहिए और रिजल्ट में वापस संशोधन करना चाहिए। रिजल्ट में फिर से संशोधन करके और उनको 100% देना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? निकिता मालवी। कहाँ से आए आप? आगर जिला।
कितना स्कोर रहा आपका? सर 65 और SC कैटेगरी। 65 नंबर SC कैटेगरी, और ये नॉट क्वालिफाइड में है सेकंड स्टेज के लिए। तो आप समझ सकते हैं इन लड़कियों का दर्द, इनकी मेहनत, इनका परिश्रम, जो ये यहाँ पहुँचे हैं 5-5, 600 किलोमीटर से यहाँ पर ये फिजिकल की तैयारी के लिए पहुँचे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो आगे कैसे क्या सोचकर पढ़ाई करेंगे सर? घर की हालत ख़राब है, भाई बहन छोटे वगैरह, तो उनको क्या पढ़ाएं सर? क्या कैसे क्या करें? तो मौका तो देना चाहिए कम से कम एक। बिल्कुल, और संशोधन भी इसमें होना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? शालिनी दुबे। कहाँ से आए आप? रीवा। रीवा से आए हैं। कितना नंबर था आपका? 59 नंबर। 59 नंबर। कैटेगरी? जर्नल। जनरल कैटेगरी 59 नंबर, और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं सरकार से यही बोलूँगी कि जब लड़कियों की ये बोलते हो कि लड़कियों पढ़नी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, फिर लड़कियों को ही क्यों फेल किया? आज हम शादीशुदा, हमको 2-2 घर संभालने हैं, हमारे रिश्ते खराब हुए जा रहे हैं पूरे पढ़ाई के चक्कर में, और हम ही को नहीं दे रहे हैं सीट। मैं सरकार को यही बोलूँगी कि दोगलेपंती अपनी ना दिखाए कि एक तरफ लड़कियों को सीट भी दे रहा है और एक तरफ लड़कियों को फेल भी कर रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट की आवाज़ वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ तक ये चाहते हैं, और इस रिजल्ट में संशोधन होना चाहिए किसी भी हालत में। जय हिंद। जय हिंद सर। कितना नंबर है आपका? मेरा 52 है। कैटेगरी क्या है? ST। ST। अभी सेकंड स्टेज के लिए नहीं हुआ? नहीं हुआ है। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर कुछ नहीं कहना चाहते, PE भी बहुत घटिया है, बहुत ही ज़्यादा घटिया, मतलब कुछ भी रिजल्ट दे रही है, मतलब जिनका नहीं होना चाहिए उनका दे रही है, जिनका हो रहा है उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद क्या नाम है आपका? सर। सोनाली भावलकर है। कहाँ से आए हैं आप? मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। कैटेगरी क्या है आपका? SC 59 नंबर है। 59 यस नंबर। SC कैटेगरी से आपका भी नहीं हुआ है? यस सर। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर बस ये चाहते हैं कि रिजल्ट में संशोधन हो। रिजल्ट में Yes, संशोधन sir. होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी हमारी गर्ल्स हैं, इनके आंसू है, इनका दर्द है, इनका परिश्रम है, और मैं हमारी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से, PEB से कहना चाहूँगा कि आप इन वीडियो को देखिए। आप एक एक लड़की कितना परिश्रम, कितना मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचते हैं, और लास्ट में आप 75, 72, 65, 62 वाली गर्ल्स को आप सेकेंड स्टेज के लिए नॉट क्वालिफाइड करते हैं। तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं, पर बाकी आपको एक एक डिटेल मैंने गर्ल्स का बताया है, और ये इसमें कितनी पारदर्शिता आपने रखी, इसका एक एक क्लियरेंस इनको चाहिए और आपको देना भी है। जय हिंद, जय भारत।